एचईसी मजदूर यूनियन लगातार जो है सो प्रदर्शन कर रहा अपनी मांगों को लेकर, और आज नौबत ये आ गई है कि अपना कपड़ा खोलकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन के माध्यम से एचईसी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कारण है, क्यों आज आधा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं? इसका नाम है अर्धनग्न प्रदर्शन। और आज आधा कपड़ा खोले हैं, आगे हम लंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे जिसमें हम जांघिया पे, इनको शर्म नहीं आ रही है। यही कारण है कि ये कार्यक्रम जो है अर्धनग्न का, ये 20 दिन से हम लोग यहाँ पर AEL, CEL, पुराना छुट्टी, न्यूनतम वेतन, ग्रेच्युटी, आवास खाली कराने के लिए, रोकने के लिए, ये सब हम लोग कर रहे हैं। इनके कान में जू नहीं रेंग रही है। और जब तक ये पुराना सुविधा, जब तक हमारा ये पुराना समझौता नहीं मानेंगे, हमारा लड़ाई जारी रहेगा। क्या नाम हुआ? मनोज पाठक। क्या कहेंगे? पुराना लड़ाई है, पुराना समझौता है, उसकी मांग को लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि आधा नंगा देश में आप लोग घूम रहे हैं, क्या इससे एचईसी मानेगा? बहुत ही मजबूर होकर के आज हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी आंख और कान खुल नहीं रहे, ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। तो इनको जगाने के लिए हम लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। और हम लोग का डिमांड क्या है? कुछ नहीं, नया डिमांड को नहीं, ना पैसा बढ़ाना है, ना हम लोग को कुछ अलग से कुछ चाहिए। हम लोग का जो सुविधा चलते आ रहा था, आज 2500 साल, 300 साल, 40 साल से, आज के डेट में आदमी रिटायर करने लगे सप्लाई से। तो वो सुविधा जो, जैसे संडे छुट्टी था, संडे छुट्टी पहले नहीं करता था, मिलता था। अब ये छुट्टी काट रहे हैं। EL, CL जो हम लोग छुट्टी लड़के त्रिपक्षीय वार्ता से लिए तो उसका कटौती कर रहे हैं। 5 महीना हम लोग काम किए, सितंबर टू 23 सितंबर से लेकर के जनवरी 24 तक, उसका ये लोग पैसा काटना खोज रहे हैं। जबकि सारे आदमी के पास हम लोग जो काम किए हैं उसका सारा प्रूफ भी हम लोग के पास। अंदर में जो काम लिए हैं वो लोग का भी कहना है साहब लोग का कि नहीं, हम लोग तो भाई काम लिए हैं, ये कैसा मैनेजमेंट आया है कि मैंने ऐसा कार्य कर रहा है। तो वही मैनेजमेंट को, तानाशाही मैनेजमेंट को हम लोग झुकाने का आज हम लोग कार्य किए हैं। अगर अभी भी नहीं झुकने का काम करेगी तो आगे हम लोग, आज तो अर्धनग्न है, कल होकर के हम लोग फुल नग्न होकर, अब लाज शर्म कैसा? हम लोग को बाजार जाने में, मोहल्ला जाने में शर्म आता है, बाल बच्चा के सामने शर्म महसूस होता है कि पिताजी लोग, अंकल लोग जाते हैं डेली, मैंने ऐसा ऐसा करते हैं, और कैसा ही अंदर मैंने प्रशासन है कि इन लोग का मैंने सुनवाई नहीं करता है। तो आज तो खाने के नाने पड़े हैं बहुत सारे आदमी का, क्या कीजिएगा? ये तो सरकार ही आई है इसी की, और प्रबंधन की हम लोग को घुट घुट के मुड़ा रही है। किस सरकार से? क्योंकि झारखंड सरकार तो लगातार देखिए काम कर रही है, और आजसू के नेता भी बीच में आए थे, कांग्रेस के नेता लगातार इसमें आप लोग के साथ खड़े रहते, और बीजेपी वाले लोग भी कहते हैं कि हम एचईसी को बचाने का काम करेंगे। तो लड़ाई आप लोगों की कहाँ? केवल मुंह से बोल देने से नहीं होता है, पेपर में ऐड दे देने से नहीं होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बीजेपी के नेता तो यहाँ के संजय सेठ जी हैं। संजय सेठ जी यहाँ पर राज्य मंत्री हैं, मैंने डिफेंस राज्य मंत्री हैं। तो वो एचईसी में ये मजदूर आज 1 तारीख से, 1 जुलाई से सड़क पर है। एक दिन भी अगर वो सांसद हैं, वो कैबिनेट में ही हैं, लेकिन एक दिन भी मजदूर के बीच में नहीं आए, हाल समाचार भी पूछने। तो बताइए आप ही कि हम लोग कैसे उन पर भरोसा करें, विश्वास करें, अगर उनमें मन में सच्चाई रहता। और ये है चूँकि केंद्र सरकार के अधीन एचईसी जो है, तो केंद्र में मोदी जी, अब क्या कहा जाए, ये तो राजनीति में लपटा गया, लेकिन फिर भी उनको यहाँ के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए। मजदूर लोग आज 1400 जो मजदूर हैं, उनके घर परिवार लेके 14,000 15,000 होते हैं। 15,000 का परिवार, बाल बच्चे जो हैं, वो तो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, उधारी देना सब बंद कर दिया है, दूध बंद, साग सब्जी बंद। एक टाइम दाल बन रहा है तो सब्जी नहीं, सब्जी बन रहा है दाल नहीं। तो बहुत, मैंने अब क्या कहा जाए, ये तो अभी तक धैर्य बना के यहाँ के सप्लाई मजदूर ऐसे हैं, कठोर हैं कि धैर्य बना के रखे हैं, कुछ होनी अनहोनी कर नहीं रहे हैं, आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। आत्महत्या नहीं कर रहे, क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि यहाँ तो आप अर्धनग्न हो गया, पूरा नंग की तैयारी में भी है, लेकिन क्या लगता है कि झारखंड सरकार से या केंद्र सरकार से आप लोग जाएंगे वहाँ तक अपने स्तर से? हम लोग कागज पत्तर के माध्यम से जहाँ जहाँ भी जाना है, PM ऑफिस, राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, चाहे यहाँ के झारखंड सरकार के बहुत सारे श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर, सारा जगह हम लोग कागज पत्तर कार्रवाई जो है वो हम लोग करते आ रहे हैं। और रिजल्ट भी आएगा और बढ़िया आएगा, इसलिए कि हम लोग कुछ डिमांड नहीं कर रहे। हम लोग का जो था वही हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग का कुछ डिमांड नहीं है, हम लोग का जो था वही कर रहे हैं। चाचा क्या कहेंगे, आप भी सप्लाई मजदूर है? हाँ जी हाँ, क्या लगता है कब से कर रहे हैं एचईसी में काम? हम कर रहे हैं जब हमारा बढ़िया से मोजदारी भी नहीं आया था। और अब क्या परेशानी हो गया कि कपड़ा खोलना पड़ रहा है?
परेशानी तो वो है कि पूछिए मत। परेशानी अपना बाल बच्चा लोग के लिए कुछ करने नहीं सक रहे हैं। परेशानी ये है कि इतने साल अपना उम्र गुजारने के बाद इस फैक्ट्री में हमारे बाप दादा इस ज़मीन को दिया है फैक्ट्री बनाने के लिए। हमने अपना जवानी दिया इस फैक्ट्री को। अपना जवानी कीमती होता है, 25 से 30 साल का उम्र होती है ना। हमने वो उम्र इन फैक्ट्री में खपा दिया। आज हमको जो पहले सारा सुविधा मिलती थी, EL मिलती थी, CL मिलती थी, जो हम लोगों ने लड़ के लिया था, DA मिलता था साल में 2 बार, संडे छुट्टी मिलती थी, फेस्टिवल छुट्टी का पैसा मिलता था, है वो सबों को ये मैनेजमेंट जो है छीन लिया। छीनने का आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिया से। ये आउटसोर्सिंग कंपनी क्या है हम लोग को तो समझ में नहीं आता है। ये आ रही है, इसका फॉर्म में साफ लिखा है कि हम संडे पैसा नहीं देंगे, 26 दिन का पेमेंट करेंगे, है आपका PF नहीं कटेगा, नया PF नंबर मिलेगा। अरे हमने जो 25 साल 30 साल किया उसका PF जो कटा है उसका फैमिली पेंशन जो बनेगा वो सब पैसा हमारा कहाँ जाएगा? सही बात है। हमने 25 क्या कर रहा है चीसी प्रबंधन, क्या कर रहा है? आप लोग की तो वार्ता होती रहती है, हम लोग उससे अभी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो वार्ता हुई थी। वार्ता हुई थी तो मौखिक कहती है कि हम ये चीज़ दे रहे हैं, वो चीज़ दे रहे हैं। अरे भैया जो चीज़ दे रहे उसको तुम सर्कुलर निकालना दो, हम लोग स्वेच्छा से ड्यूटी जाएंगे। तो आगे क्या कीजिएगा? तो आधा कपड़ा खोल दिए, पूरा कपड़ा खोलने की तैयारी है? पूरा खोलने का जरूरत पड़ेगा तो वो भी खोल देंगे। अब हम लोग के पास है ही क्या? आधा नंगा अभी हुए हैं, कल को पूरा नंगा हो जाएंगे। कल पूरा नंगा हो जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? पूरा नंगा होना है या फिर उन लोग से कुछ वार्ता भी होगा? देखिए, भेल प्रबंधक जब से आई है तब से इस बात को मजदूर के भय में ये लोग नहीं रह रहे हैं। और हम लोग आज पूरे कपड़े के साथ हम लोग हेडक्वार्टर में धरना प्रदर्शन भी किए, सब कुछ किए। आज भेल मैनेजमेंट जो आई है ये एकदम सुनने का काम नहीं कर रही है। और यही प्रबंधक को कि जो हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, आज हमारे घर में राशन पानी नहीं है, हमारा दवा नहीं है मिल रहा, आज ही प्रबंधक को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस आधार पर हमको आप लेके गए थे उस आधार पर आप अंदर ले चलिए, तो आने वाले दिन में भी आपको इससे बढ़िया आंदोलन आपके दरवाजा पर भी होगा। और ये भेल प्रबंधक को हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप जहां से आए हैं आप वहीं आपस चल जाइए, और नहीं तो हम लोग इससे भी बढ़िया आंदोलन होगी। और यहाँ का जो सांसद संजय सेठ, आज हमारा मोबाइल में आया है कि मोदी जी के गुलदस्ता दे रहे हैं। क्या भाई कि ACC का हम सुधार करेंगे? ये सुधार करने के लिए नहीं आया। आज एक सांसद यहाँ पर मजदूर के बीच में नहीं बोलने आया और 1400 मजदूर बीच में नाराबाजी कर रहे हैं। आज ये प्रबंधक की रवैया से हम लोग यहाँ पर नाराबाजी कर रहे हैं। आज हम लोग पूरा कपड़ा खोल के हम लोग ये किए हैं। आज हम लोग पैंट भी खोल के हम लोग रोड पर खड़ा रहेंगे। इस प्रबंधक को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। तो HEC प्रबंधक को डायरेक्ट चेतावनी दिया जा रहा है कि आप कपड़ा खोले हैं, शर्ट खोले हैं और पैंट भी खोलने की तैयारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मजदूर है आंदोलन चल रहा है, हम मजदूरों के साथ में है। इस आंदोलन मजदूरों का जो भी मांग है जायज मांग है। मजदूरों का मांग है पहले से जो संडे छुट्टी मिलता था वो संडे पेड हॉलीडे देना चाहिए इनको। इनका EL CL जो काटे हैं वो वापस करना चाहिए। बरसात के मौसम में इस हालत में मजदूर पहले ही 24 महीने से बिना पेमेंट के काम कर रहे हैं। इस हालत में जो क्वार्टर का नोटिस दिए हैं, हम क्वार्टर खाली करके मजदूर अपने परिवार के साथ कहाँ जाएंगे? आउटसोर्सिंग जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके खिलाफ है इन लोगों का नाम है कि PFSI हम लोग का HEC कोर्ट में जमा होता था, HEC कोर्ट से जमा होगा। यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं चलेगा। पूर्व की बात ही हम लोग काम करने के लिए तैयार है। 1400 मजदूरों का ये आंदोलन है और कहीं ना कहीं एक तरह से उनके रोजी रोटी का सवाल है कि जो है सो लगातार लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे सर जी, लगातार आप लोग परेशान हैं, आज आधा कपड़ा आपके साथी लोग खोल चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए कहना ये नहीं चाहते, ये हम लोग को ज़मीन में बना हुआ ये फैक्ट्री है, कारखाना जो बना है ना हम लोग को ज़मीन में है। क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारे
हमारे बाबा दादा परदादा पूर्वज बाप दादा ने ये ज़मीन को दिया, क्यों दिया? रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। और इन मजदूरों को, इन लोग को बेदखल किया जा रहा। अरे ये सिर्फ बाहरी और भीतरी का लड़ाई नहीं है। झारखंड से भी अलग अलग राज्य से यहाँ पे काम करने आश्रित तो लोग काम आए। अरे 20-25 साल से काम कर रहे हो, वो लोग कहाँ जाएंगे बताइए? अरे सिर्फ विस्थापित का लड़ाई थोड़ी है। अरे हम लोग का जमीन है, हम लोग दिए हैं कारखाना में। और देखिए बाहर के ठेकेदार भेल से लोग आए हुए, वो लोग अपना रूल लागू कर रहे हैं। अरे 22 साल से जो नियम चालू था, 22-25 साल से उसको हटाया जा रहा है। ये तो शोषण कर रहा है मजदूर को। और बताइए सबसे बड़ी बात यह है कि बिना टेंडर का इन लोगों को बिना टेंडर को 4.5 महीना काम खटाया। इसके बाद देखो पेपर जारी करता है कि ये पेपर में साइन करिए, इसमें कि सब पैसा बकाया खत्म हो गया, इसके बाद दोबारा काम करिएगा तो उसका कंटिन्यू पेमेंट करेगा। ये इंसानियत है? बताइए सलाई 22 महीने से इन लोग को पेमेंट नहीं दिया जा रहा। सभी पॉलिटिकल पार्टियां कहती है कि हम आपका मदद कर रहे हैं, चाहे आजसू हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो। बीजेपी के लोग भी लगातार बोलते हैं कि हम मोदी जी से बात की है, चीज़ों को सुधार किया जाएगा। क्या भरोसा है आप लोगों को? देखिए सब कोई यहाँ पे अपना रोटी सेकने के चक्कर में रहते हैं। वो लोग आएंगे, बीच बीच में आएंगे, बस आश्वासन देके चल जाएगा, लेकिन कंटिन्यू लड़ाई कोई नहीं करते। 1-2 दिन से आने से थोड़ी होगा। अरे मजदूरों के साथ में रहकर लड़ाई करना पड़ेगा, उसका हक अधिकार को देना पड़ेगा। ऐसी पॉलिटिक्स होगा, ऐसी उधार होगा। अरे आइए, एक बार भाषण न्यूज में भाषण देने से चलता है क्या? हाँ, व्यूज में भाषण देने से नहीं होगा। इन भाई लोग के साथ में मिलकर लड़ाई लड़िए, चाहे कितनों दिन भी हो जाए, तब ना। बताइए ये चेसी में CTI IT ऐड होता था। अरे हमारे बच्चे लोग यहाँ पे काम करते थे, ट्रेनिंग लेता था। अरे नौकरी मत दीजिए, लेकिन ट्रेनिंग तो करवाइए। किस लिए जमीन दी जाएगा था, वो भी खत्म कर दे रहे हैं। बताइए यही कानून है? ये जो है ना ठेकेदार को जो लेके आया भेल से ना, वो अन्याय है। इन लोगों का अन्याय और शोषण कर रहा है। इन लोग को सब धीरे धीरे जमीन को बेचना चाह रहा है ये HSC का प्रबंधक लोग, और यहाँ से भागना चाह रहा, क्योंकि जान रहा अब यहाँ कुछ नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे ये जमीन को बेच के खत्म करके वो लोग प्रबंधक लोग निकल जाएगा यहाँ से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक लोहार हुआ। तो ये तो दीपक जी जो बता रहे थे कि यहाँ जो HSC का ज़मीन है उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से लूट की मची हुई है, और उसी को लेकर जो है सो HSC इन मजदूरों का नहीं सुनकर जो है सो कॉरपोरेट घरानों का सुन रहा है, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसी के खिलाफ है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीव झा, कोयलांचल संवाद, रांची।